नमस्ते। गुरुतत्व के वैश्विक मंच पर योग साधना के चौथे दिन में मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हाथों की नमस्कार मुद्रा, आंखों को बंद करते हुए 3 बार ओंकार और प्रार्थना करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। धीरे धीरे हिड़ को नीचे ले लो। परम पूज्य गुरुदेव और पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को रिलीज करते हुए हेड को ऊपर ले लो और आंखों को ओपन करो। चलो तो स्टैंडिंग से आसन की शुरुआत करते हैं। समस्थिति। दिन प्रतिदिन हम आसन में स्थिरता और सुखकारकता प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम ऊर्ध्वबद्ध अंगुल्यासन करने वाले हैं। इसके लिए दोनों हाथों को सामने की ओर ले लो। फिंगर को लॉक करो। उंगलियों को एक दूसरे को जकड़ लो और पाम को सामने की ओर ले लो। धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर उठा दो। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींच लो और पैर को जमीन की ओर दबा कर रखो। सामने की ओर देखते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर लाओ। फिर फिंगर लॉक चेंज करो और पाम को सामने की ओर लेते हुए ऊपर की ओर खींच लो। अभी दूसरी बार करते हुए हमें हील को लिफ्ट करना है, यानी ऊपर उठाना है। ध्यान देना है कि हमारा बैलेंस 10 टोज और 10 टोज माउंस के ऊपर होना चाहिए। हील को नीचे लाते हुए आर्म्स को ऊपर उठाओ। फिर हाथों को सामने से नीचे लाओ। समस्थिति ताड़ासन। आसन करने का मुख्य उद्देश्य है हमारा शरीर साधना के लिए निरोगी और स्वस्थ रहे। तो अब हम आगे वाला आसन करने वाले हैं, उत्थित त्रिकोणासन। इसके लिए दोनों हाथों को छाती के सामने की ओर लाओ। नी को बेंड करो। सांस छोड़ते हुए जंप करो। दोनों पैरों में और हाथों में अंतर रखना है। अब हमें राइट पैर को राइट की ओर टर्न करना है। लेफ्ट पैर को स्लाइटली राइट की ओर लेना है। राइट हैंड को एक्सटेंड करते हुए राइट पैर के ऊपर जाना है। पर हमें ध्यान देना है कि हमारा ट्रंक इवनली होना चाहिए, यानी समांतर होना चाहिए। दोनों हाथों को बराबर शोल्डर लाइन में रखो और सामने की ओर देखो। इसमें हमें ध्यान देना है कि मैं जिस साइड को आसन करा हूँ उस साइड को ही आपको आसन करने हैं। मिरर इमेज की तरफ आपको ध्यान देना है। समस्थिति। अब यही एक्शन हम लेफ्ट की ओर करने वाले हैं। दोनों हाथों को छाती की ओर रखो। नी को बेंड करो। जंप करके दोनों पैरों में अंतर रखो।
लेफ्ट फुट को लेफ्ट की ओर टर्न करो, राइट फुट को स्लाइटली लेफ्ट की ओर ले लो। ट्रंक को बराबर सीधा रखते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट के ऊपर रखो। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखो। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए सामने की ओर देखो। आसन स्थिर होने के बाद फिर धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ और ऊपर आ जाओ। लेफ्ट फुट को अंदर ले लो, जम करके सम स्थिति में आ जाओ। अभी यही आसन हम दोबारा करने वाले हैं दोनों बाजू से। तो दोनों हाथों को छाती की ओर ले लो, नी को बेंड करो और जम करके पैर में अंतर ले लो। राइट फुट को राइट की ओर टर्न करो, लेफ्ट फुट को स्लाइटली राइट की ओर ले लो। राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए राइट पैर के ऊपर जाओ। ध्यान दो कि हमारा आसन किस तरीके से हो रहा है। फिर ऊपर आ जाओ। लेफ्ट की ओर आसन करना है। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट के ऊपर रखो। इसमें भी हमें ध्यान देना है कि हम जब दोबारा आसन कर रहे हैं तब हमारा आसन किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम जब सेकेंड टाइम दोबारा करते हैं तब हमारा आसन और अधिक अच्छा होता है। पैर को अंदर ले लो और जम करके सम स्थिति में आ जाओ। आगे का आसन है वीरभद्रासन भाग 2। इसके लिए हमें दोनों पैरों में अंतर रखना है और वीरभद्र की तरह खड़े रहना है। तो दोनों पैरों में अंतर रखो। राइट फुट को राइट की ओर टर्न करो, लेफ्ट फुट को स्लाइटली राइट की ओर ले लो। अभी इसमें हमें राइट नी को 90 डिग्री बेंड करना है। 90 डिग्री बेंड हुआ है क्या नहीं, ये देखने के लिए हमें बैक साइड ऑफ द नी और हील एक लाइन में रखना है। दोनों हाथों को कंधों को एक लाइन में रखो और सामने की ओर देखो। फिर हमारा धड़ समांतर रखो और स्थिर हो जाओ। धीरे धीरे राइट फुट को अंदर ले लो और जम करके सम स्थिति में आ जाओ। यही क्रिया हम लेफ्ट की ओर करने वाले हैं। तो जम करके दोनों पैरों में अंतर रखो। लेफ्ट फुट को लेफ्ट की ओर टर्न करो कंप्लीटली। राइट फुट को स्लाइटली लेफ्ट की ओर ले लो। नी को 90 डिग्री बेंड करते हुए ध्यान देना है कि हमारा नी ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, वो बराबर 90 डिग्री बेंड होना चाहिए। थाई को जमीन की ओर समांतर रखो। दोनों हाथों को शोल्डर के लाइन में रखते हुए सामने की ओर देखो। स्थिर हो जाओ। फिर नी को स्ट्रेट करते हुए आसन से बाहर आओ और जम करके सम स्थिति में आ जाओ। यही क्रिया हम दोबारा करने वाले हैं। वीरभद्र यानी एक योद्धा की तरह हमें खड़े रहना है। जम करके दोनों पैरों में अंतर रखो। लेफ्ट फुट को स्लाइटली अंदर रखो। राइट फुट को पूरा टर्न करके राइट नी को बेंड करो। अभी हम फाइनल पोजीशन में जाने वाले हैं। फाइनल पोजीशन में हमें अपने राइट पाम के ऊपर देखना है। फिर राइट फुट को अंदर ले लो, लेफ्ट फुट को बाहर की ओर ले लो। लेफ्ट फुट को 90 डिग्री बेंड करते हुए देखते समय फाइनल पोजीशन में लेफ्ट पाम की ऊपर देखो। ये हो गया वीरभद्रासन 2। पैर को सीधा करो, जम करके सम स्थिति में आ। इस आसन से हमारे पैर और शरीर में शक्ति क्रियान्वित होती है। इसके कारण ध्यान को सहायता मिलती है। दोनों पैरों में अंतर रखो, सांस को सामान्य रखो और स्थिर हो जाओ। अब हम आगे की ओर जाने वाले हैं। आगे का आसन है पार्श्व उत्तानासन। पार्श्व यानी बाजू का भाग, उत्तान मतलब तान। दोनों हाथों को छाती के सामने ले लो। पैर में
जम करके अंतर ले लो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लो और शरीर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखो। अब हाथों का सपोर्ट लेते हुए कमर को पूरा राइट की ओर टर्न करो। उसके साथ पैर को भी राइट की ओर टर्न करो। छाती को ऊपर उठाओ और ऊपर देखो। ऊपर देखते हुए आगे की ओर झुक जाओ। अपने छाती को जमीन की ओर समांतर रखो और हाथों को नीचे ले लो। ध्यान दो कि दोनों हाथों को नीचे रखने नहीं आ रहा है तो आप पैरों के ऊपर, शीन बोन के ऊपर, नी के ऊपर रख सकते हैं, पर आपको नी को बेंड नहीं करना है, पैर को बेंड नहीं करना है। उसके साथ स्पाइन को भी सीधा रखना है, गोलाकार नहीं करना है। तो आपको जिस तरीके से हाथ रखने आ रहे हैं उस तरीके से हाथ रखकर आसन में स्थिर हो सकते हो। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाओ और ऊपर आ जाओ। समस्थिति जम। एक बार गहरी सांस लो, धीमी गति से सांस छोड़ दो। यही क्रिया हम लेफ्ट की ओर करेंगे। दोनों पैरों में जम करके अंतर ले लो। फिर टर्न हो जाओ लेफ्ट की ओर। अपने हिप बोन को यानी कंबर के हाड़ को एक लाइन में सरल रखो। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा करो। छाती को ऊपर उठाओ और हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए आगे की ओर झुक जाओ। छाती को जमीन की ओर समांतर रखते हुए दोनों हाथों को जमीन के ऊपर रखो और स्थिर हो जाओ। दोनों पैरों के ऊपर और हाथों के ऊपर शरीर को समांतर रखना है और स्थिर होना है। फिर हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर आ जाओ। पैर को अंदर लेते हुए जम करके समस्थिति में खड़े हो जाओ। यह हो गया पार्श्व उत्तानासन। फिर दोनों पैरों में अंतर रखो और सांस को सामान्य रखो। पार्श्व उत्तानासन से हमारा हिप बोन, कमर का हाड़ अच्छी तरीके से कार्य करता है। आगे की ओर आसन की ओर जाते हैं। उत्तानासन। दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर ले लो। फिर पाम फेसिंग सामने की ओर ले लो। हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झुक जाओ। कमर को आगे की ओर झुकाते हुए हाथों को पूरा जमीन की ओर टच करके रखो। टच करने नहीं आ रहा है तो आप हाथ ऐसे ऊपर की ओर रख सकते हैं, यानी जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक आपको नीचे जाना है, पर ध्यान देना है कि हमारा पैर सीधा होना चाहिए। दोनों पैरों के ऊपर, हाथों के ऊपर समांतर रहो। ध्यान दो कि हमारा शरीर स्थिर हो जाए। फिर हाथों को ऊपर उठाओ और ताड़ासन में खड़े हो जाओ। पैर में अंतर रखते हुए सामान्य सांस रखो। यही क्रिया हम पैर में अंतर रखते हुए करेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर से सामने की ओर लेकर नीचे की ओर लाओ। अभी ध्यान दो कि हमें धड़ से और अपनी छाती से आगे की ओर आना है। पैर में अंतर रखने के वजह से हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग यानी नीचे झुकना आसान होता है। फिर हाथों को ऊपर उठाओ और बाजू से नीचे ले लो। समस्थिति। उत्तानासन की जैसे ही हमें पश्चिम उत्तानासन करना है, आगे की ओर झुकना है, तो दोनों हाथों को सीधा करते हुए नीचे बैठ जाओ और हाथों से पैर को पकड़ो। पैर को पकड़ते समय आपको शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा होना है, यानी साइड ट्रंक और धड़ से शरीर को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाते हुए आगे की ओर खींचना है और छाती को पैर की तरफ लेकर जाना है।
ये करते समय हमें एल्बो को बाहर की ओर खींचना है और ऊपर की ओर उठाना है। इस वजह से हमारा शरीर जमीन की ओर समांतर हो जाएगा, यानी हमारा छाती का भाग है वो बराबर पैर के ऊपर रेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि हमारा स्पाइन का भाग है वो सीधा हो जाए। अभी हम बेल्ट की सहायता से यही आसन दोबारा करने वाले हैं। तो जिनको पैर नहीं पकड़ने आ रहे हैं तो वो आप बेल्ट का सपोर्ट लेकर आसन कर सकते हो। बेल्ट को हमें टो माउंट्स यानी पैर के तलवे के ऊपर वाला भाग को बेल्ट लगाकर आगे की ओर झुकना है। आपको जहाँ बेल्ट पकड़ने आ रहा है वहाँ अच्छी तरीके से बेल्ट को पकड़ो और कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुक जाओ। छाती को पैर की तरफ लेकर आओ, एल्बो को बाहर निकालो और ऊपर की ओर उठा लो। इस तरीके से आप बेल्ट का सहायता ले सकते हो। और एक है कि आप पैर में डिस्टेंस यानी हिप विड्थ जितना डिस्टेंस लेकर आगे की ओर झुक सकते हैं, जैसे हमने उत्तानासन में किया था। दोनों पैर में अंतर रखना है और पैर को पकड़ने नहीं आ रहा है तो बेल्ट का सपोर्ट लेकर आपको आगे की ओर झुकना है। उत यानी एक्सटेंशन, तान यानी खींचाव। तो इस तरीके से आप पश्चिम उत्तानासन में फाइनल पोजीशन में जा सकते हो। अब हम आगे का आसन करने वाले हैं, वो है चतुष्पादासन। ब्लैंकेट को इस तरीके से नीचे रखो और अपने शोल्डर को उस ब्लैंकेट के एज के ऊपर रखो, यानी जो कड़ है उसके ऊपर रखना है। पैर को नीचे रखना है। दोनों पैर को बेंड करते हुए आपको एंकल जॉइंट को पकड़ना है। अभी एंकल जॉइंट नहीं पकड़ने आ रहा है तो बेल्ट का सहायता ले सकते हो। बेल्ट को एंकल जॉइंट के पास रखना है, यानी एंकल जॉइंट में बेल्ट फिक्स करना है। दोनों हाथों से आपको जहाँ पैर की तरफ पकड़ने आ रहा है वहाँ तक हाथ लेकर जाना है। हाथों का सपोर्ट लेते हुए पाँव को दबाओ, कंधों को दबाओ और बटक को लिफ्ट करो। इस तरीके से आप बेल्ट का यूज कर सकते हैं। अब विदाउट बेल्ट आप एंकल जॉइंट पकड़ रहे हो तो आप पकड़ सकते हो। इसके लिए आपको और एक पद्धति है कि पैर को ऊपर उठाना है, यानी थाई को चेस्ट की ओर लेना है और एंकल जॉइंट पकड़ करके नीचे रखना है। तो और एक अच्छी तरीके से आपको ग्रिप यानी पैर की पकड़ ठीक से हो जाएगी। तो फिर से एक बार पाँव को और कंधों को दबाते हुए बटक को लिफ्ट करो। अभी तीसरी बार करते हुए हमें बटक को इतना लिफ्ट करना है कि छाती को चीन की तरफ लाना है और ऊंचा होने के लिए हील को लिफ्ट करो, एड़ी को लिफ्ट करो, टो माउंस को दबाओ, एल्बो को शोल्डर को दबाओ और छाती को चीन की ओर लाओ। धीरे धीरे बटक को नीचे रखो, स्पाइन को पूरा जमीन की ओर रखते हुए अभी हमें शवासन की ओर जाना है। तो हेड को उस ब्लैंकेट के ऊपर रखो, छाती को ब्लैंकेट के ऊपर रखो और नीचे लेट जाओ। धीरे धीरे एक एक पैर को हील से एक्सटेंड करो, स्ट्रेट करते हुए नीचे रखो। दोनों हाथों को बाजू में रखो, पाम को आकाश की तरफ रखो। राइट पैर को राइट की ओर, लेफ्ट पैर को लेफ्ट की ओर ड्रॉप करो, यानी ढीला छोड़ दो। संबंध शरीर को ढीला छोड़ो, शिथिल करो। शवासन यानी मृत अवस्था। एखादा शरीर जिस तरीके से मृत अवस्था में होता है, यानी उसकी
कोई संवेदना नहीं होती है, शरीर भाव नहीं होता है, उस तरीके से हमें शवासन में लेटना है। इसके लिए आपको शरीर के हर एक पार्ट को, भाग को शिथिल करना है। पैर से लेकर सिर तक शरीर के हर एक भाग के ऊपर ध्यान दो। सांस छोड़ते हुए एक एक भाग शिथिल करो। पेट का भाग, छाती का भाग शिथिल करो। अपने चेहरे को शांत रखो, आंखों को शिथिल करो। सामान्य सांस रखते हुए पूरा शरीर हमारा शिथिल हुआ है, हो रहा है। शरीर को जमीन की ओर समर्पित करो। आसन से, शवासन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे अपनी पाम को स्टमक के ऊपर रखो। फिर राइट लेग को, लेफ्ट लेग को अंदर ले लो और नी में बेंड करके रखो। राइट हैंड को हेड के नीचे लेना है और शरीर को पूरा राइट साइड टर्न करना है। लेफ्ट पाम को स्टमक के आगे की ओर जमीन के ऊपर रखना है। ऊपर आते समय दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर नीचे देखना है। आंखों को खोलते हुए ऊपर आना है। ये हो गया ध्यान के लिए आसन का सीक्वेंस। अब हम ध्यान की ओर जाने वाले हैं। तो आपको ब्लैंकेट के ऊपर आज ध्यान करना है, यानी ब्लैंकेट का सपोर्ट लेकर आप ध्यान कर सकते हैं, जिस वजह से आपका कमर, मेरुदंड सीधा हो जाए। दोनों हाथों को कप शेप में रखो, छाती को ऊपर उठाओ, कंधों को रोल करते हुए सामने की ओर देखो। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नी के ऊपर रखो, पाम को आकाश की तरफ रखो, शरीर को कंधों से, एल्बो से ढीला छोड़ दो। आंखों को बंद करो और राइट पाम को धीरे धीरे क्राउन ऑफ द हेड यानी अपने तालू भाग के ऊपर रखो। हल्के से दबाकर पाम को 3 बार क्लॉकवाइज घुमा दो। और धीरे धीरे पाम को राइट नी के ऊपर रखो। अब हम ध्यान की ओर जा रहे हैं। आज योगासन के बाद ध्यान करते हुए 3 दिन पूरे हुए हैं। हम दिन प्रतिदिन योग के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर यानी मंदिर है। इस मंदिर में आत्मा रूपी ईश्वर स्थित है। इस ईश्वर की अनुभूति सद्गुरु रूपी परमात्मा से ही होती है। तो इस परमात्मा रूपी सद्गुरु के मुख से ही हम मंत्र सुनेंगे और इस मंत्र का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती की सामने लाओ, हाथों की नमस्कार मुद्रा करते हुए। सिर को नीचे ले लो और मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव और पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को रिलीज करते हुए सिर को ऊपर उठा लो और आंखों को खोलो। समय के अभाव की वजह से हम कुछ मिनट के लिए ही आसन के बाद ध्यान कर रहे हैं, पर आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट तक ध्यान करना है। नमस्कार।